आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ है बाबा रामदास जी। बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बाबा जी बजरंग पुनिया पहलवान, वर्ल्ड चैंपियनशिप के मल्टीपल मेडलिस्ट, ओलंपिक मेडलिस्ट, एशियन गेम्स चैंपियन, आज नाडा ने उनको 4 साल का बैन दे दिया। मुझे आप इस पे आपका एक स्टेटमेंट। भाई, जब डोप टेस्ट से भाग जाओगे जी तो बैन तो होना ही था। सिंपल सी बात है। पूरा मसला क्या है जरा दर्शकों को ये बता देते कि आखिर बैन क्यों हुआ। जी अप्रैल 2024 की बात है। जी ओलंपिक क्वालिफायर्स में जो टीम्स जानी थी उनके लिए ट्रायल हो रहे थे सोनीपत बालगढ़ वाले साई सेंटर पे। ये कुश्ती लड़ रहे थे, शायद रोहित से या किससे कुश्ती हुई थी और स्कोर था 9-1, ऐसे कुछ मेरे याद आ रही है। थोड़ी सर्विसेज के रेसलर हैं रोहित, बहुत ही जूनियर रेसलर हैं और 9-1 से रोहित ने इनको हरा लिया था और बड़ी शर्मनाक हार थी। अच्छा, फिर होता क्या है, रोहित फाइनल में पहुंचेगा, अगर फाइनल में पहुंच गया तो रिपेचेस होंगे, यही होता है ना। खैर, पहलवान जी ने कुश्ती हारी और भाग लिए। नियम यह कहता है कि अगर नाडा की टीम सैंपल कलेक्शन के लिए आई हुई है तो आपको सैंपल देना है। आप अगर सैंपल नहीं देते हैं, चाहे जिस कारण से न दें, तो वो आपको स्वतः ही दोषी मान लेती। इससे पहले भी एक इनका वायलेशन है, वेयर अबाउट वायलेशन। वेयर अबाउट वायलेशन का यह मतलब होता है कि नाडा के पैनल पे कुछ खिलाड़ी परमानेंट होते हैं। वो खिलाड़ी जो कि ओलंपिक या एशियन गेम्स या बड़े मेजर टूर्नामेंट्स में प्रोबेबल्स होते हैं, वो जिनके जाने की संभावना है। तो ऐसे हर वजन के 6-8 खिलाड़ी होते हैं। तो नाडा के पास, नाडा मीन्स नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, उसके पास ऐसे खिलाड़ियों की एक लिस्ट रहती है और हर खिलाड़ी को अपने अगले 15 दिन के वेयर अबाउट्स कि मैं अगले 15 दिन कहां मिलूंगा, हमेशा जब तक वो एक्टिव रेसलिंग कर रहा है उसको अपना अगले 15 दिन का रिकॉर्ड देना होता है और हर 15 दिन पे एक मेल डालनी होती है कि मैं अगले 15 दिन इस एड्रेस पे, इस फोन नंबर पे अवेलेबल रहूंगा, जिससे कि नाडा की टीम अचानक कभी भी छापा मार के या अचानक आपके पास आके आपका सैंपल ले सके। ये वेयर अबाउट देने में नाकाम रहे थे तो उस पे भी एक वार्निंग इशू हो जाती है। यही सेम वार्निंग आपको याद होगा तो विनेश फोगाट को भी मिली थी सेम, और उसमें बैन तो नहीं करती है पर ये एक वायलेशन ये भी माना जाता है और इस पे वार्निंग इशू हो जाती हैं। और लगातार अगर 2-3 आपके वेयर अबाउट है वो अगर वो मिस हो जाए तब नाडा बैन भी लगा देती है। तो ये हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुके थे नाडा की नजरों में। और टूर्नामेंट में सैंपल न देना और भाग जाना, ये तो खैर बहुत बड़ा एक वायलेशन है। इन्होंने अपील की और दुनिया भर की पॉलिटिक्स की। इससे पहले एक और बदमाशी ये कर चुके थे, आपको ध्यान होगा जी। वो जब इनके पास टीम पहुंची तो इन्होंने बोला मैं तो सैंपल नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम एक्सपायर किट लेके आए हो। जी, वो एक्सपायर किट वाला मसला अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें दर्शकों को तो। मुझे याद है कि मतलब वहाँ इन्होंने तुरंत फेसबुक लाइव कर दिया। हाँ, फेसबुक लाइव किया और था। जैसे ही एक धरनारत आंदोलन जीवी पहलवान की तरह वहाँ लगे बिहेव करने, और ये तो एक्सपायर किट है जी, या है जी, देखो जी ब्रिजभूषण ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी है जी, मोदी सरकार मेरे खिलाफ है जी। हाँ। तो उन्होंने वहाँ पर यह नौटंकी की। अमूमन ऐसे केस में तुरंत नाडा के पास एक तो ऐसा तो होता नहीं सिर्फ एक किट हो जो एक्सपायर हो, बाकी सारी किटें वो वैलिड डेट की किट्स होती हैं। ऐसे में नाडा वो किट हटा देती है और तुरंत एक वैलिड डेट की किट से आपका सैंपल ले लेती है। लेकिन पहलवान जी ने तब सैंपल देने से मना कर दिया था और इन्होंने सीधे से इल्ज़ाम लगाया था स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, भारत सरकार, नरेंद्र मोदी और ब्रिजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ पे। जी, मैं आपको ये एक्सपायर किट का मतलब समझा दूं क्या है।
ये जब से ये फूड एडमिनिस्ट्रेशन और ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन का जो विभाग होता है, इनके ऊपर सरकार ने नियम बना रखे हैं, और वो कुछ हद तक कुछ मामलों में वो नियम बचकाना भी हैं कि आपको हर प्रोडक्ट की एक एक्सपायरी डेट देनी है कि इस डेट के बाद वह प्रोडक्ट इस्तेमाल के लायक नहीं बचा है। अब ये दवाइयों में क्योंकि सॉल्ट्स पुराने हो जाते हैं, अब मान लो ब्रेड है भाई, उसकी तो एक्सपायरी डेट 3-4 दिनों की होती, 3 दिन की, उसके बाद क्या होती है, वो एक्सपायर हो जाती है, उसमें फंगस लग जाती, खाने लायक नहीं बचती। पर जिस सिरिंज से आपने सैंपल लेना है, अब चूंकि वो एक मेडिकल इक्विपमेंट है, इसलिए उस पर भी एक एक्सपायरी डेट देना मजबूरी होती है। हालांकि उस सिरिंज का कुछ नहीं बिगड़ा होता है, या वो जिस थैली में वो या जिस टेस्ट ट्यूब में वो ब्लड सैंपल लिया जाता है उसका कुछ बिगड़ा नहीं होता। अगर वो एक्सपायर भी हो तो इट हार्डली मैटर्स, बट भाई नियम के आड़ में आप छुप तो सकते हैं। तो बजरंग पुनिया वहां उस नियम की आड़ में छुप गए थे और उन्होंने वाकई पूरा एकदम धरनाजीवी पहलवान वाला पूरा रूप दिखा दिया। कह कोई बात नहीं, नाडा ने कहा कोई बात नहीं जी, आपने नहीं दिया सैंपल, कोई बात नहीं, गलती हमारी थी, हम एक्सपायर्ड किट आपके पास ले आए थे, कोई बात नहीं। पर सोनीपत में ट्रायल के बाद, कुश्ती हारने के बाद आप क्यों भागे? आज जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसने जरूर डोप लिया होगा, इसे भाई चोर थे तभी तो भागे। आप पब्लिक को ये जवाब दीजिए, नाडा ने आपसे ये स्पष्टीकरण भी मांगा होगा। नाडा बैन लगाने से पहले स्पष्टीकरण मांगती है कि आप बताइए आपने सैंपल क्यों नहीं दिया। क्या जवाब है जी आपके पास? जब आप सैंपल नहीं दोगे तो सबसे पहला शक यही जाता है कि इसका मतलब आपको डोप पे फंसने का अंदेशा था, इसका मतलब आपने कुछ प्रतिबंधित शक्तिवर्धक दवाएं ले रखी थी जी। उसमें पहलवान जी ने एक चीज़ कही, आज इंटरव्यू देते फिर रहे हैं जगह जगह। हाँ। तो आज फिर पहलवान जी बृजभूषण शरण सिंह, भारतीय कुश्ती संघ, भारत सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, खेल मंत्री, खेल मंत्रालय, IOA, WFI सबको ब्लेम कर रहे हैं। हाँ। और एक और बात कह रहे हैं कि जो कुश्ती खेल का नियम है या डोपिंग से संबंधित जो नियम है कि आप चलते कंपटीशन के दौरान डोप नहीं ले सकते। अमूमन जब ऐसी ट्रायल्स होती हैं तो नॉर्मली फर्स्ट और सेकंड ही किसी न किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कई जगह ऐसे होता है कि जो फर्स्ट आया वो वर्ल्ड चैंपियनशिप चले गया, या जो सेकंड आया वो एशिया चैंपियनशिप चले गया, या किसी रैंकिंग टूर्नामेंट में चले गया। तो भाई वो ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट में जाने के लिए वो ट्रायल्स हो रहे थे, तो उसमें जिसने फर्स्ट आना था उसने जाना था। तो जब बजरंग पुनिया रोहित से हार गए, और आगे रोहित भी फिर सुजीत कलकल नाम के एक रेसलर से हार गए थे, तो सबको पता था कि बजरंग पुनिया ने अब और कोई बाउट लड़नी नहीं है। तो अगर वहाँ नाडा की टीम पहुँच के आपका सैंपल ले रही थी तो इनसे कोई पूछे कि आप किसको झूठ बोल के बरगरा रहे हो कि चलते कंपटीशन में कोई मुझसे डोप नहीं ले सकता या किसी प्लेयर से आप डोप नहीं ले सकते, जमूमन जबकि सारी दुनिया को पता है कि हारने के बाद आपने अगली कुश्ती नहीं लड़नी। मैं टेक्निकल बात बता दूं, कंपटीशन बेशक चल रहा था पर आपके लिए वो कंपटीशन खत्म हो चुका था। यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, आप ये प्ली मत दीजिए, दुनिया की आंखों में मिर्च मत झोंको बजरंग पूनिया। कंपटीशन बेशक चल रहा था, किसके लिए? सुजीत कलकल के लिए चल रहा था, रोहित के लिए चल रहा था, रोहित के लिए चल रहा था, विशाल कालीरमन के लिए चल रहा था। आपके लिए टूर्नामेंट खत्म हो चुका था। क्यों? क्योंकि आप जिससे हारे थे वो आगे हार चुका था जी। अच्छा, ये हर चीज के लिए WFI दोषी है और बृजभूषण दोषी है। देखिए जी, मैं एक बात बताऊं, जो आदमी आज खुली तरह से कांग्रेस में शामिल है, हाँ, और कांग्रेस द्वारा एक फर्जी से पता नहीं कौन सा किस यूनियन का ये चेयरमैन है, किसान कांग्रेस का ये, हाँ, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वैसे एक बहुत बड़े किसान नेता हुए हैं चढ़ूनी जी, 1170 वोट। राकेश टिकैत भी 2-3 चुनाव लड़े हैं, तीसरे चौथे नंबर पे रहते हैं। तो बजरंग पुनिया एक फर्जी कांग्रेस के एक फर्जी
यूनियन के फर्जी से चेयरमैन है, जिसके पास ना तो कोई संवैधानिक पद है, ना कोई संवैधानिक पावर है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, ना तो वो कोई पद है, ना उस पद के तहत कोई पावर आती है, ना आप सरकार के कोई नुमाइंदे हो। आप कांग्रेस नाम की एक दोयम दर्जे की, हरियाणा में दोयम दर्जे की पार्टी हो गई है कांग्रेस। आप उसके एक फर्जी से, यूनियन के फर्जी से चेयरमैन हो। हाँ, क्योंकि भाई अब आप उनके प्रवक्ता हो गए, आपको हर चीज़ में साजिश दिखानी है, आपको हर चीज़ में अमित शाह, नरेंद्र मोदी, भारत सरकार, IOC और WFI बृजभूषण शरण सिंह को ब्लेम करना है। तो आप ये, आपकी तो ये ब्लेम गेम की पॉलिसी है। मैं उसमें एक बात और जोड़ देना चाहता हूँ, बजरंग पूनिया जी, आप और आपका ये धर्राजीवी गैंग जो है ना, लोगों की आंखों में एक और धूल मिर्च झोंकने की कोशिश कर रहा है, वो झूठ का भी पर्दाफाश हो। आप बोल रहे हम तो लड़कियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे, उस लड़ाई से भी आप भाग चुके हैं। आपकी धर्मपत्नी बृजभूषण के खिलाफ गवाही देने कोर्ट में क्यों नहीं जा रही है, इसका जवाब दे दो देश की जनता को। पहली बात, जो लड़ाई लड़ रहा होता है ना, वो कोर्ट में धरना दे देता है कि मैं तो आज गवाही दूंगी। जब डेट मिलती है ना, तो जिसने होता है वो कहता है जी 10 दिन की डेट क्यों दे रहे हो, 4 दिन की डेट दो। वो तो जज के सिर हो जाता है कि ना जी मेरा बयान तो आज ही लो। आप लोग मुकदमे से भाग रहे हैं। आपके आधे से ज्यादा गवाह मुकदमे से भाग चुके हैं। साक्षी मलिक मुकदमे से भाग चुकी है। साक्षी मलिक के आरोपों पर चार्जेस फ्रेम नहीं हुए। विनेश फोगाट 1 तारीख पे नहीं आई, झूठ बोल गई। आपकी धर्मपत्नी 1 तारीख पे नहीं आई, झूठ बोल गई। मैं तो ओलंपिक में मुल्तानी मार रही हूं, जबकि आप और आपका पूरा कुनबा चैल में हनीमून मना रहे थे। तो एक तो दुनिया से ये झूठ बोलना बंद कर दो कि आप बृजभूषण के खिलाफ लड़कियों की लड़ाई लड़ रहे हो। कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप उस लड़ाई से भाग चुके हो। दूसरी एक चीज, हर चीज पे बृजभूषण को ब्लेम करना बंद करो। टमाटर बहुत महंगे हो गए, बृजभूषण का हाथ है। ईब का सर्दी लेट आई, बृजभूषण का हाथ है। महाराष्ट्र में कांग्रेस हार गई, बृजभूषण का हाथ है। हरियाणा में कांग्रेस हार गई, बृजभूषण का हाथ होगा। एक पहलवानी के छोरी होगी, बृजभूषण का हाथ होगा। महाराज छोरा ही ना होया आज ताई, बृजभूषण का हाथ होगा। तो भाई हर चीज में एक तो यार बृजभूषण का हाथ बताना बंद करो। बृजभूषण कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं है, वो एक अतना सा आदमी है। अपनी सभी नाकामियों के लिए बृजभूषण को नहीं, 100 ग्राम वजन बढ़ गया। हाँ, 100 ग्राम वजन बढ़ गया। बृजभूषण का हाथ है, मोदी जी का हाथ है। रोहित ने मैं हरा लिया, बृजभूषण का हाथ है। हाँ? तो महाराज जी इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। बजरंग पूनिया जी ये ब्लेम गेम बंद करिए। हाँ, और पब्लिक को बेवकूफ समझना बंद करो। आज के लिए इतना ही। और मानहानि के मुकदमों में प्रयागराज और गोंडा आने की तैयारियां शुरू करिए। हाँ, इसी के साथ जय श्री राम। हिंट दे दिया है, बाकी आप सब समझदार हैं। जय श्री राम।